आपने मीमांसा ग्रंथ में क्षणिक एकांतवादी की एकांतिक दृष्टि को असमीचीन बताते हुए स्यादवाद दृष्टि को समीचीन बताते हुए ये समझा रहे हैं। आचार्य महाराज को सुगत के प्रति ईर्षा भाव नहीं है, दया भाव है। महापुरुषों को ईर्षा तो आती नहीं, करुणा आती है। आपको लगता है कि हमको हमारे लिए खंडन कर रहे हैं, आप खंडन नहीं कर रहे हैं। आपको जगत के भ्रमण से बचाने के लिए आपको सत्यार्थ का बोध दे रहे हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आपको नीचे गिरा रहे हैं। आप जो नीचे गिर रहे थे उसको उठा रहे हैं। अब रस्सी डाली कुएं में, कोई गिरा हुआ था, तो कोई ये ना सोचे कि रस्सी इसलिए डाल रहे हैं कि फांसी लगा ले। ये तुम्हारा सोच है, न कि रस्सी डालने वाले का सोच है। उसने रस्सी इसलिए डाली है, आप रस्सी पकड़ लो, मैं खींच लूंगा। हमारे आचार्य महाराज अनेकांश आदवाद की रस्सी प्रदान कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो एकांतिक कुएं में पड़े हुए हैं। समझे करो, एकांत के अंधकूप में जो मर रहे बेचारे, सड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए स्यादवाद तत्व की सूत्र 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 रज्जु 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 सूत्र प्रदान कर रहे हैं। आप अपनी आत्मरक्षा कर लो। इसलिए उन्होंने कहा सत्य असत उभय अनुभय, ये तीन चारों अवाच्य, ऐसा कहा। तो प्रश्न ये है, चारों को अवाच्य कह करके आप अपनी कमी को सिद्ध कर रहे हो कि वस्तु स्वभाव को सिद्ध कर रहे हो? समझ में आ रहा है? बोला इधर देखो, चार का को अवक्तव्य कह करके अपनी कमी को सिद्ध कर रहे हो कि वस्तु स्वभाव को? ये शब्द बार बार ध्यान रखना। हम आपको एक एक शब्द पर बहुत बड़े सूत्र दे देते हैं। आपको बोलने के लिए भी आपको विषय दे देते हैं, आपको शब्दावली भी दे रहा हूं। अहो सुगत शून्यवादी, आप सत असत उभय अनुभय, इन चार को अवक्तव्य एकांतिक कह करके आप अपने बचाव की चेष्टा कर रहे हो कि वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर रहे हो? आप वस्तु स्वभाव की व्याख्या नहीं कर रहे हो, आप अपनी अज्ञानता को ढक रहे हो। ठीक है ना? यदि सुनो भैया, यदि सत्य है, वस्तु सत्य ही है, तो उत्पत्ति का अभाव होता है। अब धारावाहिक मेरी बात सुनो आप। वस्तु सत्य है तो उत्पत्ति का अभाव होता है। प्रागेव कारका कोपरम को तत्फलम, कहां जाओ आप? प्राग भाव के पास जाइए आप, और प्राग भाव के पास जाइए। सत्य है, सत्कारवाद खड़ा हो जाएगा। सत्य है तो उत्पत्ति का अभाव हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति का अभाव हो गया तो वस्तु का अभाव हो गया। यदि आप असत्य असत्य सत्य तो उत्पत्ति नहीं होगी, वो असत्य वस्तु तो नष्ट है, तो कार्य नहीं होगा। एक और उत्पत्ति नहीं है, एक और नाश है। उत्पत्ति में कार्य नहीं है तो नष्ट में भी कार्य नहीं है। दो भंग बन गए। अब चलते हैं उभय। तो फिर नाश, उत्पत्ति का अभाव,
दोनों एक साथ, वस्तु का ही अभाव है। नाश, उत्पत्ति का अभाव। नाश हो गया तो वस्तु शून्य हो गई, और सत्य है तो उत्पत्ति का अभाव हो गया। और दो रूप है, उभय रूप माने तो दोनों पक्षों में द्वि दूषण, दोनों दूषण आ गए। उत्पत्ति भी नहीं है और वस्तु स्वभाव ही नहीं, शून्यता आ गई। तीन भंग हो गए, उभय। और चौथे भंग पर आप बात छिड़ी हुई थी, यहां छूट गया था, तो चौथे भंग की बात करो, अनुभय। तो अनुभय मानना भी ठीक, क्यों? क्योंकि एक धर्म निषेध होने पर दूसरे धर्म का विधान स्वतः प्राप्त होता है। अनुभय, एक धर्म का निषेध जब करोगे तो दूसरे धर्म की सद्भाव हो जाएगा, स्वतः सिद्ध हो जाएगा। दोनों धर्मों का निषेध संभव नहीं है, दोनों धर्म का आप कर नहीं सकते निषेध, ठीक है ना। फिर दोनों धर्मों का निषेध माना है तो वस्तु निस्वाव हो जाएगी। आइए, एक समय में एक धर्म का निषेध करेंगे तो दूसरे की विधि हो जाएगी, और दूसरे का निषेध करेंगे तो दूसरे की विधि हो जाएगी, और दोनों का निषेध करोगे तो वस्तु का अभाव हो जाएगा, निस्वभाव हो जाएगी। वस्तु में स्वभाव ही नहीं बनेगा, वस्तु में स्वभाव ही नहीं बनेगा। इसलिए जो आप अवाच्य कह रहे हो, पहुंचना कहाँ हमारे लिए? अवाच्य के पास। तो अवस्तु में अवाच्यपना नहीं होता, बराबर। अब कोई प्रश्न? ओ भाई, समझ में आ गया? सुनो, यहां पर न सत का विशेष विशेषण चल रहा था, न असत का चल रहा था, न उभय का चल रहा था, न अनुभय का चल रहा था। सुनो 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 सुनो, सुनो। आप समझो, आप कल समझ नहीं पाए थे। विशेष विशेषण किसका चल रहा है उसे समझिए। विशेष विशेषण चल रहा है ये जो अवक्तव्य है, अवक्तव्य भंग है, उसे हम बना रहे हैं विशेषण, और चारों को बना रहे हैं विशेष। अब सुनो, अवक्तव्य है विशेषण, और चारों है क्या? विशेष, ठीक है। अब चारों जो विशेष हैं, उन चारों विशेषों में सत, असत, उभय, अनुभय, इन चारों को आपने अवक्तव्य बोल दिया। तो अवक्तव्य भंग जो है विशेषण है, क्या है? अरे अभी सलाह नहीं दो, आप तो अभी बोला अवक्तव्य क्या है। यहाँ अवक्तव्य जो कह रहे हैं, अनलप कह रहे हैं, वो अभिलप है कि नहीं? अवक्तव्य बौद्ध कह रहे हैं जो ये चार हैं ये अवाच्य है, अनलप है, अभिलप नहीं है। तो फिर हम लोगों ने मालूम है, बोला इधर हो, देखो मेरी तरफ नहीं देखो आप, विश्वास पुस्तक तुमको समझ में आने वाला नहीं है, मात में आंखें देखो आप, तो अभी एक मिनट समझ में आता है। सत, सत, पर इस सत्य को हम उत्पाद में ध्रुवयुक्त मानते हैं। अब मैं जैन बन के आपको समझा रहे हैं। आप उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत, हमारा सत्य जो है वो उत्पाद से युक्त है, उसका नाम सत है, ठीक है ना। बौद्ध जिससे सत्य मान कह रहा है सत, तो सत्य नहीं मात सत्ता, सत्ता मात मात मानते हो तो उत्पत्ति का अभाव हो जाता है, ठीक है। बोलो ठीक है, उत्पत्ति का अभाव हो जाता है।
दूसरा असत, हम असत मानते पर चतुष्टय में, हम असत मानते हैं पर चतुष्टय में, न कि वस्तु में असत, पर चतुष्टय। इसलिए आपका जो असत है वो शून्य हो गया, अवस्तु हो गया, वहां उत्पत्ति नहीं हो रही है, अर्थ के अर्थ अभाव है, इसलिए वो भी अवस्तु हो गया। उभय, उभय, उभय में आप कह रहे हो तो जो सत में असत में जो दोष आ रहे हैं वो दोनों उभय में आएंगे, ठीक। अनुभव में, अनुभव में जो सत है, अनुभव में अनुभय, अनुभय विधि निषेध, तो एक की हम विधि करेंगे तो दूसरे का निषेध हो जाएगा, बराबर। और दूसरे का निषेध, दोनों के निषेध कर दो तो निस्वाब हो जाएगा। कुल मिला के आप जिस दृष्टि से कथन कर रहे हो वे चारों के चारों भंग अवस्तुभूत हो रहे हैं। और आप जिसको आवाज कह के टालना चाह रहे हो, हम कह नहीं सकते संतान संतानी, मूल विषय क्या है? संतान संतानी, तो संतान में संतानी होता है, इसे हम कह नहीं सकते कि सतरूप में कहें कि असत रूप में कहें, उभय रूप में कहें, अनुभव रूप में। अब तुम ठीक समय पर स्थान पर आ गए हो, कल का पूरा विषय व्यवस्थित हो गया। ये चार आप जो बोल रहे हो, इन चारों के लिए अब अवक्तव्य भंग बोल रहे हो, आवाज से, ठीक है। अब इनको अवक्तव्य शब्द बोल देते ना, अवक्तव्य, तो ये महात्मा जी जो है ना चेहरा बनाने लगते हैं। वो क्यों बनाने लगते हैं? बोले स्यादवाद के भंग है। क्यों बना रहे भाई चेहरा? स्यादवाद के भंग है। पहले सुनिए आप एक मिनट, स्यादवाद के भंग है। अरे स्यादवाद सप्तभंगी के जो भंग है उन्हें आप जैनी लोग लगाते कि नहीं लगाते हो? किसमें लगाते हो? वस्तु में। क्या वस्तु में? तो जो अवक्तव्य जो हम भंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चौथा भंग है। एक मिनट, तो मैंने पूछा ना, पूरा हमको नीचे ले जाना पड़ेगा। एक मिनट पूछूंगा, पक्का सुनूंगा। अरे भाई सुनो, पक्का सुनता हो, ध्यान दो। तो मतलब अवक्तव्य, तो आवाज से जो भंग है बुद्ध ने नहीं माना क्या? आवाज नहीं माना, आवाज नहीं माना, तो कितने माने? अरे भाई यहां नहीं बोल रहे हैं, अन्य जगह। तो जो अनुभव उनका है वो क्या बोल रहा है? शेष भंग नेतव्य इथोक्न योगता ना कुछ मुनिंतव सास ने। तो शेष भंग ने जो आपने शेष भंग लगा दिए, आपको मैं आप बता रहा हूं, सुनो, ऐसा मत को कहीं नहीं मांगा। जहां तक आपने पढ़ा वहां तक आप ऐसा बोला, वहां तक हमने नहीं देखा, ऐसा बोलो। क्योंकि चार भंग जो स्यादवाद के हैं वो वैदिक दर्शन में भी अद्वैतवादियों के यहाँ स्वीकार कर लिए जाते हैं। वो चार भंग जो हैं ये बौद्ध भी स्वीकार कर लेता है, सुनना। परंतु उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि जैनियों ने हमारे चार भंगों में अपने तीन भंग जोड़ लिए हैं। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है भाई? उन्होंने चार भंगों को हम लोगों ने माना है, उसमें तीन आपने जोड़ लिए हैं। अब वो लोग क्यों बोल देते हैं? क्योंकि आपके यहाँ गाथा श्लोक भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो उसको ऐसा निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके श्लोकों में लिखा है कथंचित देवेष्टम कथंचित देवता तत्व विवाच्यम न योगान्य सर्वथा, ठीक है। शेष भंग नेतव्य थोक न योग्यता न कृतुत ब्रोधोस्ती मुनिंतव सास ने, ये बोल दिया समन्त स्वामी ने, ठीक है ना। शेष भंग नेतव्य। अब आइए सब आप कुंद कुंद स्वामी पास जाते हैं। से अत्युत्तम अवत्तब्बम तत्तिदम दब्बम को सप्तभंगम आदेश वचन संभवतु। उन्होंने सात कहाँ गिना है? बोलो बेटा। सी अत्युत्तम अवत्तब्बम तत्तिदयम तत्तिदम, चार गिना दिए। स्याद से अत्युत्तम अवत्तब्बम, ये चार हो गए, ठीक है ना। तत्तिदयम शेष भंगम, शेष भंग आपको
उनमें 3 लगाने चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, आप लोग जो बोल रहे हो, कुंद कुंद स्वामी स्वयं बोल रहे हैं, समंतोद स्वामी बोल रहे हैं कि 4 भंगों में 3 भंग लगा लेना चाहिए। तो सामने वाले ने क्या बोले, देखो आपके शास्त्रों में लिखा ना कि 3 भंग लगा लेना चाहिए। हमने तो ये संक्षेपीकरण करने के लिए कथन किया है कि जो 4 भंग है, क्या है, अवक्त भंग लगाओ। चलो, भंग शब्द का निषेध क्यों कर, उसको समझाइए। तो भंग तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, 4 भंग। अरे भाई, अवक्तव्य को ये मानते हैं, ठीक है। अब सुनिए, फिर हम उनके भंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने शादबाद भंग की बात कर रहे हैं। हमारे शादबाद अवक्तव्य भंग है कि नहीं, वो चौथा भंग है। तो चौथा भंग जो है उसका प्रयोग तुम कर रहे हैं यहां पर, इनके लिए, 4 के लिए। सुनो ध्यान से, इन चारों को अवक्तव्य बोल रहा है, 4 भंग नहीं बना रहा वो, शादवाद के 4 भंग नहीं बना रहा वो। सत असत उभय अनुभय, ये क्या हो रहा है, बोले 4 हैं ये। बोले 4 क्या है, संतान संतानी की व्याख्या कर रहा है, ठीक है, चतुष्कोटि की व्याख्या कर रहा है। तो आप उसमें डरते क्यों, बोलने दो चतुर्कोटि। आइए, जब 4 बोल दिए, अब प्रिया जैन कह रहे हैं कि आप जो अवक्तव्य कह रहे हो इन 4 को, ये तो अवस्तुभूत हो गए हैं, और अवस्तुभूत में कोई भंग नहीं होता। अवाच्य, अवाच्य जो है, अवाच्य जो है, अवाच्य जो है, हमने सत असत की दृष्टि की व्याख्या की है। अब ये अगला जो चरण तुम्हारा है वो आपको स्पष्ट कर रहा है, सुन लो भाई इनकी। ये 47 में, बोलो बोलो क्या बोल रहे थे। ये जो अनुभव, इनका जो अनुभव है ना, जो ये अनुभव कर रहे हैं ना, ये वचन की व्याख्या नहीं कर रहे, ये वस्तु को ऐसे बता, वस्तु को बोल रहे हैं, वस्तु वस्तु। आप सत्य वचन के पास ले जाते हो। इनका प्रयोग ये है, आप कहाँ घुस गए हो, सुनो, आपकी भूल नहीं है, आप वहां घुस गए हो जब हम चारों को एक रूप देख रहे हैं। ओ भाई इधर देखो, चारों मत जाओ, यहां अवक्तव्य में चारों को एक रूप देख रहे हैं, और वहां तुम अवक्तव्य में चारों को अलग अलग गिन रहे हो, सो तुम परेशान हो रहे हो। सत्य को, असत्य को, उभय को, अनुभय को, इन चारों को बौद्ध अवक्तव्य कह रहा है, ठीक है ना। उसमें आप जो है ना, चारों में एक एक में अवक्तव्य मत खोजो, इकट्ठा लगाओ। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब इकट्ठा लगाइए, ये चारों वक्तव्य बोल दिए। अब चारों वक्तव्य बोलने के बाद फिर हमने कहा तुम्हारा सत में उत्पत्ति का अभाव है, और असत में शून्यता है, और उभय में दोनों दोष हैं, वो अनुभय में निस्वभाव है, स्वभाव ही नहीं बनता। जब ऐसा कथन कर दिया तो चारों के चारों हो गए अवस्तु। चारों क्या हो गए, अवस्तु। अब अवस्तु तुमने मान लिया है, तो जो हमने जो अवक्तव्य कहा है
वो अवक्तव्य एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए अवक्तव्य है, न कि अवस्तु है। अवस्तु में अवक्तव्य विशेषण नहीं लगता, वस्तु में ही अवक्तव्य विशेषण लगता है। जैसे कि सुनो, यहां पर लखनऊ के श्रावक आए हुए हैं, ठीक है, लखनऊ के कहो, विराटनगर के बोल दीजिए, ठीक है। अब विराटनगर से आए तो दिल्ली का अभाव है। जैसे आपने विराटनगर बोला तो दिल्ली के नहीं है, तो दिल्ली का अभाव नहीं है। यहां पर दिल्ली के श्रावकों का अभाव है, दिल्ली दिल्ली में है, विराटनगर में है। अब जो 47वां श्लोक है वो आपकी पूरी कथा की पूर्णता कर रहा है। जो आपने 16 नंबर का श्लोक पढ़ा था, कोई बताएगा? 15 नंबर का बोलो। बहुत बढ़िया। तो जो 15 नंबर का श्लोक है, उस श्लोक को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये आपको पूरे ग्रंथों की व्याख्या में इसको ध्यान रखना। 15 नंबर का, उस 15 नंबर को, उसी श्लोक को अगली भाषा में समझा रहे हैं। अन्यच्च प्रतिषेधोपि, अन्यत प्रतिषेध भी न घटते। आपके यहाँ प्रतिषेध भी घटती हो। दूसरी बात ये, असत का निषेध भी नहीं हो सकता। जो असत, आप असत का निषेध कर रहे हैं वो भी नहीं बनता। बोले क्यों? द्रव्यांतर भावेन निषेधा संज्ञा सतः असद्भेदो न भावस्तु स्थानं विधि निषेधयो। द्रव्यांतर भावेन निषेध संज्ञा, हमने द्रव्य आदि इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनकी अपेक्षा से हमने निषेध किया है, न कि अभावे ना, वस्तु के अभाव से नहीं। द्रव्यांतर द्रव्याद्यंतर भावे न निषेधा, द्रव्यांतर की अपेक्षा से निषेध है। पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव की अपेक्षा से वस्तु असत है। सुधरेव सुचित्र वस्तु सत है, लेकिन अवस्तुभूत निषेध नहीं है। संज्ञास्ता भिन्न द्रव्य, भिन्न द्रव्य, द्रव्यांतर नहीं, पर्यांतर नहीं, भिन्न पर्या, अन्य द्रव्य, पर काल, पर द्रव्य, पर द्रव्य, पर द्रव्य, पर हम आप जैन हो ना, इसके बिना कुछ भी व्यवहार नहीं चल सकता। रोटी भी खाते ना थाली बैठ करके, उस पर भी आपको ये सूत लगता है। आपकी अंजुली में आता तब भी ये सूत लगाते हो। आप तो कितना लगाते हो, सुनो कितने सतर्क होकर के, क्या लेना क्या नहीं। द्रव्यांतर, भावांतर, समझदार भी लगता है यहाँ तो। भावांतर अच्छे से, कोई भी द्रव्य, द्रव्यांतर। आप जैसे आहार ले रहे हो, तो किसी ने आलू दिखा दिया तो अंजलि तुरंत बंद हो जाती, बोले मैं आलू नहीं खाता हूं, अवश्य। ओ बाल आते ही तुमने पूरी अंजलि छोड़ दी, ठीक है। असद भावस्तु, सुनो भाई, सुनो सुनो, असद भेदो न भावस्तु, आहा, असद भेदो न भावस्तु, न भावस्तु, जहां वस्तु का अभाव है, असतपना है, वहां पर न विधि निषेधियो न स्थानम, न वो विधि का स्थान है, न निषेध का स्थान है। जहां पर अवस्तु होता है, भाव का अभाव होता है, वहां पर ना विधि है ना निषेध है। द्रव्यादि समते द्रव्या, द्रव्य क्षेत्र काल भावस्तेन्यानि, द्रव्य क्षेत्र काल उसे अन्य, द्रव्यांतराणि द्रव्यांतर, तेषां अवस्थेन, उनके वहां होने से, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव स्वरूपेण, पर द्रव्य पर क्षेत्र का स्वरूप से, या प्रसिद्धम से, तो जो प्रसिद्ध होता विद्यमान से, वो किसका? विद्यमान का। संज्ञो नाम बतो भवती, संज्ञा नाम मान में होती है। या अपना सदभेदो भाव विशेष परिकल्पना, परिकल्पतो, जो असद्भाव है भाव विशेष में, जो परिकल्पना मात्र न असौ भावा,
जहाँ पर भाव नहीं है, सुरक्षण का अभाव है, वहाँ विधि निषेध अस्तित्व नास्तित्व, विधि निषेध का अस्तित्व नास्तित्व, स्थानम अस्मत् स्थानम आस्पदम, वहाँ न विधि बनती है न निषेध बनता है। कुता कैसे? सर्वथा तुच्छत्वा, क्योंकि सर्वथा तुच्छत्वा भाव होने से, तस्मात् भाव एवं विधि निषेधियो, इसलिए निर्णय हुआ भाव में ही विधि निषेध बनता है। स्थानम तस्यैव सुपर रूपेण अस्तित्व नास्तित्व, उसी में सुपर की अपेक्षा से अस्तित्व नास्तित्व घटित होता है। अवस्तु में न अस्तित्व घटित होता है न नास्तित्व घटित होता है, इसलिए आपको बोध होना चाहिए जहाँ वस्तु होगी वहाँ पर ही विधि निषेध होगा, इसलिए आपका सत असत भी घटित नहीं होता। अच्छा